सो हेलो गाइस, हम शुरुआत कर रहे हैं। ये डे 13 है और हम सो हेलो गाइस, मेरा नाम मोनू प्रजापति और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और ये डे 12 है बेसिक टू एडवांस का, और हम ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2 पढ़ रहे हैं जिसमें ये थर्ड सिनेरियो है। ठीक है ना। तो बात करें हम जैसे ये पुट सेलर और कॉल बायर। ठीक है ना। ये पुट सेलर आता है ओआई में, और जो भी बायर होता है कॉल या पुट का, वो आता है वॉल्यूम में। ठीक है। आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर वो पुट का बायर है और वो बायर है तो वो आएगा वॉल्यूम में, लेकिन वो आएगा पुट की वॉल्यूम में, पुट साइड की जो वॉल्यूम होगी उसमें। ठीक है ना। तो जो कॉल की वॉल्यूम होगी, जो कॉल का बायर होगा वो कॉल की वॉल्यूम में आएगा। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइए। आगे की बात करता हूँ मैं कि जैसे पुट, जैसे मार्केट के नीचे जाने पर, मार्केट के ऊपर जाने पर किन दो व्यक्तियों को फायदा होगा। ठीक है। तो पहले तो मार्केट के ऊपर जाने पर पुट का प्रीमियम गिरेगा, इसका मतलब पुट के सेलर को फायदा होगा। मार्केट के ऊपर जाने पर कॉल के बायर को फायदा होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे ही मार्केट के नीचे जाने पर किन दो व्यक्तियों को फायदा होगा। ठीक है। मार्केट के नीचे जाने पर किनको फायदा होगा, तो पहला होगा कॉल कॉल सेलर को, क्योंकि वो कॉल सेल करके बैठा हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। वैसे ही पुट बायर, क्योंकि पुट वो लेके बैठा हुआ है, इसका क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे आपस में दोस्त कौन है। पुट का बायर, पुट का सेलर और कॉल का बायर, ये आपस में दोस्त हैं। कॉल का सेलर और पुट का बायर, ये आपस में दोस्त है। ठीक है ना। आगे की बात करता हूँ। ये हम समझते, ये हम जो समझ रहे हैं ना, ये पूरी ये ओआई है। ठीक है ना। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं बता दूं कि ये पूरी ओआई है। यहाँ पर कौन सा रहा है, कौन सा सेलर आ रहा है, कौन सा सेलर जा रहा है, इसकी जानकारी मिलती है हमें एलटीपी कैलकुलेटर में मिलती है नॉर्मली। ठीक है ना। तो जैसे पोर्ट का जो सेलर होता है उसकी जो कलर होगा वो रेड होगा, कॉल का जो सेलर है उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। ठीक। अब इसी बात पे हम शुरू करते हैं। तो हम समझेंगे कि आज मार्केट बेरिश किस तरीके से होता है। ठीक है ना। मतलब कुछ भी नहीं होगा तो भी मतलब मार्केट किस तरीके से बेरिश हो सकता है। ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। पहले तो कॉल का राइटर कभी जैसे जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही, और इसी तरीके से कॉल के पुट के बायर सेलर भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अब एकदम से धीरे धीरे मार्केट उलझा हुआ है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर अब इस स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी ज़्यादा बायर आ नहीं रहा है। ठीक है, सॉरी कि सेलर आ नहीं रही। ये सेलर, दोनों ही सेलरों की लाइनें हैं। अगर मैंने बायर बोला है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो रहेगा, कॉल का जो सेलर की मतलब लाइन रहेगी, वो इस तरीके से जो उलझी हुई रहे, तो इसका मतलब है वो वहाँ पर तो मतलब उनका कॉल सेलरों का कोई भी मूड नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाए। लेकिन मार्केट किस कंडीशन में ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा। मतलब कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी मार्केट उस कंडीशन में ऊपर जाएगा। देखिए ये कंडीशन किसके विपोजिट है, जैसे हमने कल पढ़ा था इसको। जब पुट के सेलर हैवीली बढ़ना शुरू कर दे और कॉल के बायर कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़े नहीं, वहीं के वहीं आपस में ही उलझे हुए रहे। तो जैसे कॉल के बायर है जो आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है, कॉल के बायर जो आपस में उलझे हुए हैं, तो इसके कारण क्या है कि ये कॉल की लाइन सीधी हो गई है। लेकिन पुट की लाइन जो हमने कल पढ़ी थी कि ये सतत बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मार्केट बुलिश होगा। लेकिन आज का कंडीशन अलग है। आज ये जो है पुट के जो सेलर है, आज खुद इस स्ट्राइक प्राइस से निकल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट अब धीरे धीरे मे भी हो सकता है बेरिश हो जाए। ठीक है। मतलब ये इस तरीके का जो मार्केट होता है वो बेरिश मार्केट होता है, ऑटोमेटिकली मार्केट इसमें गिर जाता है। कॉल के सेलर को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है तो भी मार्केट इस कंडीशन में गिर जाता है। इसको हम ऐसे समझेंगे। ठीक है। इस तरीके का जो पैटर्न है इसको याद रख लेंगे। ओके। तो आगे की वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।